नमस्कार, मैं अम्बेश पंत आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज जिस तरह से सप्ताह का अंतिम दिवस है और सेकंड सैटरडे छुट्टी का दिन भी है, बारिश का मौसम भी है, देहरादून राजधानी से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। एक खबर आज उत्तराखंड के सीमांत जनपद से है और खबर है शिकायत, और शिकायत है प्रदेश के शिक्षा मंत्री की। यानी उत्तराखंड की जो शिक्षा है वो किस तरह से है, क्यों आज ऐसा हुआ कि शिक्षा मंत्री की ही शिकायत करने पे उतारू हो गए पिथौरागढ़ के एक जिला पंचायत सदस्य। सबसे पहले मैं शिकायत उनकी पढ़ करके आपको सुनाता हूँ कि क्या उन्होंने लिखा है। इसमें लिखा हुआ है, सेवा में पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़, यानी पिथौरागढ़ में के पुलिस अधीक्षक को शिकायत उन्होंने भेजी प्रदेश के शिक्षा मंत्री की। लिखा है, विषय प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के संदर्भ में। अब क्यों करवाना चाहते हैं वहाँ के जिला पंचायत सदस्य जगत मारतोलिया जी हैं, क्यों करवाना चाहते हैं शिकायत या एफआईआर क्यों दर्ज करना चाहते हैं, मुकदमा क्यों दर्ज करवाना चाहते हैं। इन्होंने लिखा है, विषय प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में 3 माह बीत जाने के बाद भी पाठ्यपुस्तकें 100% नहीं पहुंची हैं। यानी इनकी जो चिंता है ये जायज़ है, क्योंकि 3 महीने बीत चुके हैं। जो सत्र है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है, और उसके बाद 3 महीने बीतने के बाद भी विद्यालयों में पाठ्यपुस्तकें नहीं पहुंच पाई हैं। इन्होंने आगे लिखा है, अभी तक प्रदेश के सरकारी विद्यालय में मात्र 50% पुस्तकें ही उपलब्ध हो पाई हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि विद्यालय में जो सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 50% पुस्तकें ही पहुंच पाई हैं। ये इनकी शिकायत है। पुस्तकें उपलब्ध नहीं होने के से सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पठन पाठन संचालन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जायज़ सी बात है, ये सच्चाई है कि जब किताबें ही नहीं होंगी, पाठ्यपुस्तकें ही नहीं होंगी तो पढ़ाई कैसे होगी। आगे ये लिखते हैं, प्रदेश के विद्यालयों में पुस्तक नहीं पहुंचने के लिए उत्तराखंड का शिक्षा विभाग दोषी है। शिक्षा विभाग जिस तरह से लगातार सुर्खियों में रहता है और आजकल ट्रांसफ़र सीजन को लेकर के जिस तरह से लगातार शिक्षा विभाग सवालों के घेरे में है, और कई सारे स्कूलों में देखने में आया है कि एक ही विद्यालय में 2-2 व्यक्तियों का ट्रांसफ़र शिक्षा विभाग ने किए हैं। और ये नई बात नहीं है, ये हर साल होता रहा है। यानी ट्रांसफ़र सीजन में हमेशा होता रहा है। कई सारे शिक्षक सालों से दुर्गम में हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कई लोग सुगम से दुर्गम में गए ही नहीं हैं। एक प्रयास हालांकि किया गया था सुगम दुर्गम नीति को बना करके, लेकिन सुगम दुर्गम को किस तरह से उस नियम का उल्लंघन शिक्षा विभाग में किया जाता है, ये सभी लोग भली भांति परिचित हैं। खैर, अभी हम लोग इस शिकायत पे बात करते हैं। ये शिक्षा मंत्री की ही शिकायत इनके द्वारा कर दी गई। इसमें लिखा है, प्रदेश के विद्यालयों में पुस्तक नहीं पहुंचने के लिए उत्तराखंड का शिक्षा विभाग दोषी है, जिसके मुखिया प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत हैं। यह एक सरकारी लापरवाही तथा गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। यानी एक तरफ जहां प्रदेश के शिक्षा मंत्री उत्तराखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य बनने पे अपनी पीठ थपथपाते हैं, वहीं दूसरी तरफ उसी प्रदेश में अभी तक बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तकें नहीं पहुंच जाना एक बहुत गंभीर विषय है, जो यहाँ के जिला पंचायत सदस्य जगत सिंह मारतोलिया ने दिखाया है। और ये पहले जनप्रतिनिधि होंगे मेरी जानकारी में पूरे प्रदेश भर में जिन्होंने इतने गंभीर मुद्दे को उठाया है। अभी तक किसी भी जिला पंचायत सदस्य के द्वारा इस तरीके का मामला नहीं उठाया गया। आगे क्या ये लिखते हैं, इससे प्रदेश भर के सैकड़ों अध्ययनरत विद्यालयों में को प्रतिदिन नुकसान उठाना पड़ रहा है। मेरी जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र में भी यही स्थिति बनी हुई है। हमारे द्वारा लगातार पत्राचार करने के बाद भी शिक्षा विभाग अपनी जिम्मेदारियों से बच रहा है।
अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए, ताकि इस प्रकार की गंभीर लापरवाही एवं आपराधिक कृत्य करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जगत सिंह मारतोलिया, ये 07 सरमौली वार्ड मुनस्यारी के जिला पंचायत सदस्य हैं। यानी इन्होंने शिक्षा मंत्री पे गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी शिकायत दर्ज की है कि ये एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। यानी शिक्षा के अधिकार से कहीं ना कहीं बच्चों को वंचित रखा जा रहा है। जहां एक तरफ लगातार उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या लगातार घटती जा रही है, उसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण ये जो लापरवाही है वो भी देखने को मिलती है। अब देखना होगा जब इस तरीके की शिकायत लगातार मीडिया की सुर्खियों में आएगी, किस तरह से प्रदेश के शिक्षा मंत्री अपना बचाव करते हैं, किस तरह से इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और किस तरह से शिक्षा विभाग को निर्देशित करते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल जो यहाँ के जिला पंचायत सदस्य ने शिकायत भेजी है, ये एक गंभीर मामला पूरे प्रदेश भर के लिए है और पूरे शिक्षा विभाग के लिए है। उम्मीद की जाती है कि शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री लगातार बड़े दावे उत्तराखंड की शिक्षा की बेहतरी के लिए करते हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं, इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और उन बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। 1 अप्रैल से उत्तराखंड शिक्षा विभाग का शिक्षा सत्र शुरू हो गया है और अभी तक सरकारी विद्यालयों में 100% पाठ्य पुस्तकें नहीं पहुंच पाई हैं, जिस कारण पूरे प्रदेश का पठन पाठन आपका प्रभावित हो रहा है। और मेरे जो जिला पंचायत सीट मुनस्यारी है उसकी भी स्थिति इसी तरह की है। शिक्षा विभाग इसके लिए पूर्ण रूप से दोषी है और शिक्षा विभाग के जो मुखिया हैं प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी, वो इसके लिए मुख्य दोषी हैं। आज हमने पिथौरागढ़ के एसपी को ईमेल के माध्यम से एक तहरीर दी है कि शिक्षा मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर पुलिस प्रशासन ऐसा नहीं करता है तो हम लोग आपका न्यायालय की शरण में जाएंगे और जो दुर्गम क्षेत्र उत्तराखंड के हैं और जो सरकारी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पठन पाठन को लेकर सरकार कतई गंभीर नहीं है, न शिक्षा विभाग गंभीर है और न शिक्षा मंत्री गंभीर है। इसी गंभीरता को तोड़ने के लिए हम लोगों ने आपका एक प्रयास किया है और इसके हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में सारे अभिभावक, शिक्षक और बच्चे इस शिक्षा मंत्री के खिलाफ थानों में जाकर आपका एफआईआर दर्ज कराएं, ताकि पूरे प्रदेश में आपका यह एक मुद्दा बने। आज गरीब के बच्चे ही सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या दुर्गम क्षेत्र में रहने वालों के बच्चे ही सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में उनके पास 3 महीने बीतने के बाद भी किताबों का न होना, ये आपका प्रदेश सरकार की और शिक्षा मंत्री की एक बहुत गंभीर लापरवाही है और इस लापरवाही के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे।